चलिए आइए सत्य और असत्य कथन पर आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या चीज है, कर दिया है साइन ए प्लस बी बराबर कर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे कर दिया। मतलब यहाँ पर दो कोणों का योगफल दिया हुआ है और यहाँ पर इन सभी के साथ साइन के साथ जो है कर दिया इसका मल्टीप्लाई। तो यह कथन सत्य नहीं है, यह कथन असत्य है, क्योंकि इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी के लिए, ठीक ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अभी अभी जस्ट लिखवाया गया था, याद आ रहा है कि नहीं कुछ। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वह होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे लग रहा है कि हाँ ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर मान रखेंगे कोई तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ए और बी का मान कुछ रखेंगे तो, ठीक है ना। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि इसका मल्टीप्लाई नहीं होता है यहाँ पर, ठीक ना। इसका एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आइए देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। मतलब कह रहा है थीटा को बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए पहले जीरो ले लीजिए, तो मान लीजिए थीटा बराबर जीरो ले रहे हैं तो साइन जीरो अंश का मान क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अभी चलो आ जाओ, अच्छा देखो थीटा बराबर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम, 30 अंश ले रहे हैं, तो 30 अंश यह होगा, ये बढ़ा थोड़ा सा, तो देखते हैं ये बढ़ेगा उससे कि कम रहेगा। पहले जीरो था, अब देखते हैं बढ़ता है कि कम होता है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, बढ़ा उससे, ठीक ना। अच्छा एक और ट्राई कर लेते हैं, साइन मान लो थीटा का मान ले लो यहाँ पर 45 अंश, ठीक है। अब साइन जो 30 अंश रहेगा उसकी जगह 45 रखेंगे, साइन 45 अंश का मान होगा 1/2। पहले आ रहा है जीरो, फिर आ रहा है 1/2, फिर आ रहा है 1 बटा कड़ी में 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह सबसे छोटा है, उससे बड़ा यह है आधा। अब यह उससे इससे बड़ा यह है, देखिए कैसे दोनों का अंश बराबर है, जिसका हर छोटा होगा वह वाला संख्या बड़ा होगा। तो इसमें दो नहीं छोटा है भाई, कड़ी में 2 छोटा है, क्योंकि कड़ी में 2 का मान होता है 1 दशमलव करके होता है 4 1 4, ठीक है ना। तो ये छोटा हो गया हम लोगों का, है कि नहीं। तो यह जब हर छोटा हो गया, इसका अंश बराबर है, जिसका हर छोटा होगा वह संख्या क्या होगा, बड़ी होगी। तो इसमें से बड़ा कौन होगा, यह बड़ा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यह मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो यह भी मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का भी मान। तो यह भी कथन क्या होगा, सत्य होगा। अब आइए देखिए तीसरे वाली बात करते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, ठीक है ना, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं, इस पर भी ट्राई करते हैं। चलिए आइए देखिए, हम एक बार थीटा बराबर 0 रखते हैं तो कॉस 0 अंश का मान आ जाएगा 1, है ना। अब देखते हैं, चलिए आइए उसके आगे चलते हैं, 30 अंश लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 30 अंश का मान। पहले 1 है फिर 1/2, देखिए 1 है फिर उसका आधा आ रहा है, फिर उसके बाद चलिए आइए देखिए, सॉरी 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 गलत हो गया, ये तो साइन 30 अंश का मान होता है ना, यह कड़ी में 3/2 हो जाएगा, है ना। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर जब कड़ी में 3 का मान निकालेंगे तो वह 1.732 आएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, 1.732 आएगा और 1.732 में भाग देंगे तो वह 1 से कम आएगा। भाई अगर 2 रहता, 4 रहता, कड़ी में 4 रहता 2 बनता, 2 में तब 2 से भाग देते तो 1 के बराबर होता। ये भाई कड़ी में 3 दिया है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 से कम ही रहेगा, यानी कि 1.732 रहेगा। अब 1.732 में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो वह 1 से क्या आएगा, कम आएगा। पहले ये देखिए बड़ा है, उससे छोटा मान आ रहा है। अब चलिए आइए देखिए एक मान और रख कर देखते हैं, 30 अंश रखे 45 अंश रख कर देखते हैं, तो इसका मान बढ़ा रहे 45, इसका मान देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जब 45 रखेंगे तो यह आ जाएगा हम लोगों का 1/2, ठीक है। यह देखिए क्या है, इसका मान थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इस वाले को, यह है 1.732/2, ठीक है। अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा 0.1 से छोटा हो गया, 17 हो जाएगा ना, 17 2/16 हो जाएगा, 2×7=14, और भी जाएंगे आगे, ठीक है ना। तो यह 1 से छोटा है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि यह 0 दिया हुआ है और ये 1 है भाई, है कि नहीं। यहाँ पर और ट्राई करते हैं, ये वाला देखते हैं, ये देखिए 1.414 है ना, तो यह 1/1.414 है। नीचे वाला, और अगर इसको हम लोग हर को जो है अंश और हर में दशमलव हटा करके अगर भाग दें तो इससे भी ये छोटा मान आएगा। यानी कि क्या हो रहा है, थीटा का मान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इन सभी के मान घट रहे हैं। तो ये कह रहा है वृद्धि होती है, तो यह कथन गलत दिया हुआ है, असत्य है, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा इतने में, है कि नहीं। देखिए हम बढ़ा रहे हैं इसका मान तो क्या हो रहा है,
ये घट रहा है कि नहीं? 2 ही से पता चल जा रहा है, 3 ही से पता चल जा रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आइए, देखिए इसके लिए कर रहा है चौथे वाले के, थीटा के सभी मानों पर इतना बराबर इतना नहीं भाई, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी के लिए नहीं बराबर होगा, केवल 45 के लिए बराबर है। तो कह रहा है सभी के लिए, ये सभी बोल के गलत कर दिया। ठीक ना, किसी पर बराबर होता है, किसी एक पर बराबर होता है तो हाँ तब सत्य रहता है। कह रहा है सभी मानों पर बराबर होता है, थीटा का मान 0 रखेंगे तो क्या बराबर होगा? अरे देखो 0 का मान रखो इसमें, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 हो गया, ला बराबर नहीं है, 0 बराबर 1 होता है, नहीं होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर आइए देखें, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, यह भी कथन क्या होगा हम लोगों का? सत्य होगा। ठीक है ना, देखिए इसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। चलिए ठीक है।